हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। ये जंगकुक से कहता है, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी शादी होने वाले है और तुम जहाज में बैठ कर भी फोन चला रहे हो। इतना क्या काम है तुम्हें? क्या तुम अपने हस्बैंड की पिक्चर देख रहे हो? जंगकुक ने कहा, मजाक करना बंद करो, मैं अपनी काम में बिजी हूँ। तुम्हें अगर उसकी पिक्चर देखना है तो उसकी पिक्चर को देखते रह सकते हो, लेकिन मुझे मत तंग करो, मुझे बहुत काम है। कहता, जंगकुक अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना, मैं तो अपनी पार्टनर के बिना किसी और चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं। और तुम हो कि अपनी फियोंसे को छोड़कर हर चीज़ में तुम्हारी ध्यान है, सिवाय उसके। वो कितना क्यूट है यार। अगर तुम उसे खुश नहीं रख सकते हो तो फिर मुझे बताओ, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। जंगकुक ने कहा, बस करो, मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी मजाक मत किया करो, ये हाथ ही पार हो जाए। ने कहा, जंगकुक लगता है तुम अभी से ही अपने हस्बैंड को लेकर बहुत पॉजिटिव हो। जंगकुक ने कहा, बस करो, हम पहुंच गए हैं। कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और यहाँ पर तियांग को मिस्टर किम ने यानी आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हारी शादी होने वाले है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी शादी पर भी ध्यान दो। तुम्हारी शादी एक ही हफ्ते में होने वाले है, क्या तुम शॉपिंग नहीं करने वाले हो? तियांग ने कहा, डैड शॉपिंग मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास के लिए जाना है। आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें आज जाने की कोई जरूरत नहीं। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। सॉरी डैड, मुझे जाना होगा। जीना चाहता है, कहता है आर्यन, बस करो, तियांग को जाने दो। लेकिन तियांग शाम को जल्दी से घर वापस आ जाना। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों आपा? जिन ने कहा, तियांग तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड आने वाला है तुमसे मिलने के लिए, क्या तुम उसे नहीं मिलना चाहोगे? तियांग वो ब्लश करते हुए कहा, हाँ मैं क्यों नहीं मिलना चाहूँगा, लेकिन मुझे पढ़ना था। तो जिन ने कहा, जल्दी आ जाना। ठीक है, उसकी सर पर सहलाते हुए कहा। उसके बाद तियांग चला जाता है। टाइम को शिफ्ट करते हैं, शाम हो चुका था। जंगकुक तियांग के घर पर आने ही वाला है और यहाँ पर तियांग बहुत ही जल्दी में घर आ जाता है, लेकिन वो लेट हो चुका है। जिन ने कहा, तियांग जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ, वो आने ही वाला होगा। तियांग ने कहा, ठीक है। वो वॉशरूम चला जाता है, लेकिन तियांग को समझ में नहीं आ रहा था वो जंगकुक से कैसे कहे कि उसको पढ़ना है। वो भी शादी नहीं करना चाहता है। अगर शादी हो जाएगा तियांग पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा, उसको डॉक्टर बनना है। और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग के घर पर पहुंच चुके हैं। जिन तियांग को आवाज लगाता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? वो आ चुके हैं तुमसे मिलने के लिए, वो कब से इंतजार कर रहा है और तुम हो कि अभी तक वॉशरूम में हो। तियांग तुम कर क्या रहे हो? मैंने कहा ना जल्दी वापस आ जाओ। तियांग कहता है, ठीक है आपा, मैं आ रहा हूँ, बस और 10 मिनट। जिन ने कहा, तियांग 2 मिनट के अंदर बाहर आओ, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, अब जे मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर जंगकुक अपने फोन में घुसे हुए थे। तियांग जैसे नीचे आ जाते हैं, तियांग को लगा शायद जंगकुक उसके लिए इंतजार कर रहा है, इसलिए तियांग जल्दी में जंगकुक के पास आकर खड़े हो जाता है, लेकिन जंगकुक तो फोन पर दिख रहा था। तियांग को बहुत बुरा लगा। जंगकुक ने तियांग को देखा भी नहीं। तियांग जाने ही वाला था कि जंगकुक ने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी भी तो आए हो। तियांग कहता है, मुझे लगा बिजी हो। जंगकुक ने कहा, वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम आए हो तो तुमसे भी बात करना पड़ेगा ना। आखिर हमारी शादी हो रहा है, तो तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रहा है? तियांग ने मन में कहा, यही मौका है मुझे क्लियरली कहने के लिए कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आर्यन जाते हर कहता है, तियांग क्या बोलने वाले हो? चलो बैठ जाओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, वो डैड। तो जंगकुक ने कहा, क्या तुम पढ़ाई करना चाहते हो? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जितना चाहे पढ़ सकते हो। क्या तुमने अपनी फ्यूचर के बारे में सोचा है कि तुम आगे जाकर क्या बनना चाहते हो? तियांग ने कहा, वो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो बनना चाहते हो बन सकते हो। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है और उसने शादी के लिए मान गए। जंगकुक का तियांग साथ में डिनर करता है। तियांग के नज़र में जंगकुक सुपर हीरो बन गया, क्योंकि तियांग के लिए वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो तियांग जंगकुक से प्यार करने लगा धीरे धीरे से, लेकिन जंगकुक उसे देखकर कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि जंगकुक तियांग से प्यार करता भी है या नहीं, या फिर जंगकुक बस अपनी फैमिली के लिए शादी करना चाहता है। तियांग बहुत ही कंफ्यूज थे। यहाँ पर जंगकुक तियांग के साथ डिनर करने के बाद कहा, तुम मैं चलता हो, मुझे बहुत काम है, तुम अपना ध्यान रखना। तियांग जंगकुक से कहता है, अब भी अपना ध्यान रखना। जंगकुक ने तियांग की सर पर हाथ से सहलाते हुए कहा, ठीक है, टेक केयर। और ये कहते हुए वो चला गया। तियांग को बहुत अच्छा लगा।
जीन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम खुश लग रहे हो, इसका मतलब तुम्हें शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। तो टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग की शादी हो चुकी है और शादी के सेकंड डे है। जंगकुक उठकर तैयार हो चुके हैं, वो ऑफिस जाने वाले हैं। तियांग की नींद टूटता है। उसने देखा कि जंगकुक बिल्कुल तैयार है ऑफिस जाने के लिए। तियांग बिल्कुल शॉक हो गया और जंगकुक से पूछा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, आप ऑफिस जाने वाले हो क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तियांग ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था, क्या आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है, क्या बाहर जाकर करने वाले हो? मुझे लगा तुम अभी नहीं उठने वाले हो, इसलिए मैं ऑफिस जाने वाला था और डायरेक्ट लंच करने वाला था। मैं सुबह को ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ ज्यादातर। तियांग ने कहा, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, सुबह को ब्रेकफास्ट करना चाहिए। रुकिए, जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, उसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तियांग ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बनाता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बना सकता हूँ, क्या फ्रिज में कुछ है? जंगकुक ने कहा, है। तियांग ने कहा, ठीक है, तो मैं जाकर बना लेता हूँ, आप बस इंतजार कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद तियांग ने जंगकुक और उसके लिए सैंडविच और वो मिल्क शेक बना लिया। जंगकुक ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं और वो ब्रेकफास्ट करने लगता है, लेकिन मिल्क शेक को देखकर जंगकुक वो अपनी मुंह बनाता है, लेकिन तियांग की तरफ देखकर वो उसको पीने लगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या वो अच्छा नहीं है? जंगकुक ने कहा, तुमने इसमें और क्या डाला है? तियांग ने कहा, मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी डाला है। क्यों, क्या आपको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं? जंगकुक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद जंगकुक उसको पी लेता है और कहता है, तुम अपना ध्यान रखना, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, मैं जल्दी ही घर वापस आने की कोशिश करूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, टेक केयर। जंगकुक ने कहा, सेम टू यू। इसके बाद जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ते अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसको दोनों हाथों से कस के पकड़कर फोrehead पे किस करता है और कहता है, अपना ध्यान रखना। उसके बाद जंगकुक ऑफिस आ जाता है। तियांग बहुत ही खुश लग रहा था और यहाँ पर जंगकुक वो यूनो से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? यूनो ने कहा, जंगकुक, मैं बहुत ही शौक हूँ तुम्हें ऑफिस देखकर, क्या तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? अगर नहीं है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जंगकुक ने कहा, यूनो, क्या मजाक है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यूनो कहता, जंगकुक, और मैं क्या कहूँ, तुम ऑफिस आ गए हो, तुम्हारी शादी की सेकंड डे है, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए, तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता ना। जंगकुक कहता है, तो तुम 1 महीने तक ऑफिस नहीं आते, यही कहने वाले हो ना? यूनो कहता है, तुमने कैसे समझ लिया? जंगकुक, तुम मुझे कब से समझने लग गए, बताओ मुझे। जंगकुक ने कहा, यूनो, तुम ये बात बहुत बार बोल चुके हो, मैं सुन कर पक चुका हूँ, अब बस करो। देखो, तियांग एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ना चाहिए, अगर मैं उसके साथ चिपका रहूंगा वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाएगा, तो मुझे उसको टाइम देना चाहिए। शाम को जैसे जंगकुक घर वापस आ जाते हैं, तियांग ने कहा, आपको क्या हुआ है, आपकी बॉडी इतनी रेड क्यों लग रहा है, आपकी बॉडी पर रैशेज कैसे है, क्या एलर्जी हुआ है? जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं ठीक हूँ, शावर लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तियांग ने कहा, नहीं, आपको एलर्जी हुआ है, क्या आपने कुछ ऐसा खाया जिसकी वजह से आपको एलर्जी हुआ है, आपको किसी खाने में प्रॉब्लम है? जंगकुक कहता है, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तियांग ने कहा, आपने लंच में क्या खाया था? जंगकुक कहता है, मैं बहुत बिजी था इसलिए लंच नहीं कर पाया। तियांग ने कहा, इसका मतलब आपने बस सुबह को ब्रेकफास्ट किया हुआ था और कुछ भी नहीं खाया है? तो सुबह को आपके लिए मैंने जो बनाया था, यानी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और सैंडविच, आपको इसमें कौन सी चीज़ में एलर्जी है? सैंडविच में मैंने कुछ भी नहीं डाला था जिससे आपको एलर्जी हो सके, क्या आपको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है? जंगकुक वो तियांग को हाँ कर देता है। तियांग ने कहा, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? जब मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रॉबेरी डाला है मैंने, तो आपको वो नहीं पीना चाहिए था, आपने क्यों पिया? जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते हैं आपने वो खींच लिया और अपनी गोद में बैठाकर कहा, वो मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाह रहा था, मैं नहीं चाहता कि तुम मायूस हो जाओ। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है, जब मैंने फ्रिज में देखा तो मैंने उसको दूध में डाल दिया, अगर आपको पसंद नहीं है तो फ्रिज में स्ट्रॉबेरी क्यों रखा हुआ था? जंगकुक ने कहा, तियांग, वो तुम्हारे लिए था क्योंकि मुझे पता चला तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है। तियांग ने कहा, आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो? जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ, आखिर मैं तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ जानना भी चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं भी आपके बारे में जानना चाहता हूँ,
आखिर आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, आपको कौन सी चीज़ से प्रॉब्लम है और क्या नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए खाना बनाना चाहता हूँ ताकि आपको टाइम से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मिल सके। जंगकुक ने कहा, तुम्हें इतना तकलीफ करने की क्या जरूरत है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुमने कहा ना तुम्हें डॉक्टर बनना है, अगर काम में लग जाओगे घर के तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। त्याग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, आप बहुत अच्छे हो। जंगकुक ने त्याग से कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो। एक कहते जंगकुक त्याग की लिप पर किस करने लगा। त्याग ने भी जंगकुक को नहीं रोका और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। लेकिन जंगकुक को फोन आ जाते हैं। त्याग ने कहा, वो आपकी फोन बज रहा है। जंगकुक ने कहा, शिट, कौन सी टाइम पर फोन आ गया, ऐसी टाइम पर कॉल नहीं आना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? तो मैं फोन को साइड में रख देता हूँ। त्याग मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर से आ रहा है, लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको उठा लेना चाहिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मुझे उठा लेना चाहिए। उसके बाद जंगकुक वो फोन उठाता है। उसकी डैड ने कॉल किया था और जंगकुक को डांट लगा रहे थे, आखिर तुम ऑफिस कैसे जा सकते हो, तुम्हारी अभी भी शादी हुआ है और तुम ऑफिस जा रहे हो। जंगकुक, देखो, अगर त्याग ने तुम्हारे बारे में कोई भी कंप्लेन किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। जंगकुक ने कहा, डैड, ऐसी कोई बात नहीं, मैं त्याग को कंप्लेन करने के लिए मौका नहीं दूंगा, मैं उसे इतना प्यार दूंगा। सीन को शिफ्ट करते हैं। जंगकुक और त्याग वॉशरूम में रोमांस कर रहे थे। त्याग जंगकुक को टाइटली हक करके रखा था। जंगकुक त्याग को गोद में लेकर उसकी गर्दन पर किस कर रहे थे। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। शावर के नीचे दोनों इतना क्लोज आ चुके थे कि दोनों के बीच में दुनिया जो है वो खत्म हो गया था। जंगकुक ने त्याग की लिप पर किस करते हुए कहा, त्याग, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? त्याग ने कहा, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो, आपकी बिहेवियर से पता चलता है। अगर आप मुझसे ये नहीं भी कहा होता ना कि आप मुझसे प्यार करते हो, तब भी मैं आपसे प्यार करता, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। जंगकुक ने कहा, त्याग, तुम भी बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करना चाहूँगा। और त्याग जंगकुक से कहता है, और मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ, मैं आपके लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो एक लाइफ पार्टनर को करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, त्याग, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। मुझे पता है तुम शादी नहीं करना चाह रहे थे ना। त्याग सर हिलाते हुए कहा, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, शादी के बाद भी सपने को पूरा किया जा सकता है अगर लाइफ पार्टनर आप जैसे हो। जंगकुक ने त्याग से कहा, लेकिन मैं बिजी रहता हूँ, कहीं तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? त्याग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तो बिजी हूँ ना अपनी पढ़ाई करने में, इससे हम दोनों के लिए ही फायदा है, दोनों काम में बिजी रहेंगे तो कोई किसी को एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, त्याग, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। नेक्स्ट डे शाम को जिमिन और यूंगी आ जाते हैं। जिमिन और यूंगी त्याग के कजिन ब्रदर और ब्रदर इन लॉ है। यूंगी त्याग की कजिन ब्रदर है। यूंगी और जिमिन यहाँ पर इसलिए आया हुआ है कि त्याग शादी के बाद खुश है या नहीं। जंगकुक का त्याग, वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। दोनों को साथ में हाथ पकड़ते नीचे आते हुए देखकर यूंगी ने कहा, जिमिन, लगता है त्याग बहुत खुश है, त्याग को एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। जंगकुक बहुत ही केयरिंग लग रहा है। जिमिन कहता है, जंगकुक त्याग की हाथ पकड़कर नीचे लेकर आ रहा है जैसे कि त्याग एक छोटा सा बच्चा है। यूंगी, वो उसे कितना प्यार करता है ना, वो तुम्हारी तरह नहीं, तुम बिल्कुल केयरिंग नहीं हो। यूंगी ने कहा, जिमिन, तुमने क्या कहा? मैं केयरिंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? यूंगी ने भी जिमिन के हाथ पकड़ लिया। जिमिन यूंगी के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, बस करो, वो दोनों आ रहा है। त्याग जैसे जिमिन और यूंगी को देखता है, वो जंगकुक के हाथ छुड़ाकर उन दोनों का हक कर लेता है और उन दोनों से मुस्कुराकर बातें करने लगता है। जंगकुक ने कहा, त्याग, मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपने ब्रदर और ब्रदर इन लॉ के साथ एंजॉय करो, टेक केयर। जंगकुक के जाने के बाद यूंगी ने कहा, त्याग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बड़े हो चुके हो, बच्चे की तरह ऐसे क्यों करते हो? त्याग ने कहा, मैंने क्या किया है? तो यूंगी और जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हारे लिए जेलस है, क्या तुम इस बात को नहीं समझ सकते हो? त्याग ने कहा, क्या? लेकिन मुझे नहीं पता था, वो जेलस क्यों होने लगा? जिमिन ने कहा, त्याग, तुम्हारी शादी हो चुकी है, जंगकुक तुम्हारी हस्बैंड है और वो तुम्हें लेकर जेलस है, तुम इस बात को कब समझोगे? जंगकुक की फेस देखकर मैं समझ गया कि वो जेलस हो रहा था, लेकिन वो बोल नहीं रहा था, तुम्हें समझना चाहिए।
तियांग ने कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया है। क्या आप दोनों श्योर हो? जिमिन ने कहा, तियांग, मैं 1000% श्योर हो कि वो जेलस था। तियांग सोच में पड़ जाता है और यहाँ पर जंगकुक, वो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था। वो बिल्कुल काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बॉस, आज आप काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो? पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा मिस्टर सीईओ वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ है तुम्हें, बताओगे मुझे? जंगकुक ने कहा, यूनो, क्या तुम काम संभाल लोगे? मुझे घर जाना है। तो जंगकुक घर आ जाते हैं। यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता है, इतनी जल्दी घर वापस आ गए? जंगकुक ने कहा, क्या वो लोग चला गया? तियांग ने कहा, हाँ, उन लोग को काम है तो चला गया। जंगकुक तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है, बहुत ही डाइटली पकड़ के रखा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगा? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तियांग कहता है, मुझे पता है आपको बुरा लगा ना, जब मैं अपनी ब्रदर और ब्रदर-इन-लॉ को टाइटली हक करके रखा था। आपको मुझसे कहना चाहिए था कि आपको बुरा लग रहा है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जंगकुक ने कहा, तियांग, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ही खराब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। मैं तुम्हें किसी और की इतनी क्लोज नहीं देख सकता हो। पता नहीं क्यों मुझे पहली बार इतना जेलसी फील हो रहा था। आई एम रियली सॉरी। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। शायद मैं भी आपकी जगह पर होता तो शायद मैं भी जेलस फील करता। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो। तियांग ने कहा, मुझे समझदार होना ही होगा, आखिर मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और इसके बाद दोनों बेडरूम में थे। दोनों बहुत ही क्लोज थे। जंगकुक का तियांग इंटीमेट हो रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ही समझना चाहिए, मैं ही ऐसा कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। जंगकुक कहता है, तियांग, क्या तुम मुझे तुम करके बोल सकते हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से कहा, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, तियांग, फिर से कहो। तियांग ने कहा, जंगकुक, आई रियली लव यू। तियांग की मुझसे जंगकुक सुनकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। जंगकुक ने भी तियांग से कहा, किम त्योंग, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माई टाइगर। यही कहते जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। टाइम को स्किप करते हैं 2 साल बाद जंगकुक तियांग से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्पिटल छोड़कर आता हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनोगे। तियांग ने कहा, मैं तो अभी बस ट्रेनिंग ले रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, तो क्या हुआ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाओगे और मैं तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल बनाने वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, क्योंकि मुझे पता है मेरी टाइगर कुछ भी कर सकता है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। और दोनों रोमांस करने लग गए। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।